आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कृषि विज्ञान से संबंधित शब्द एवं शाखाओं का उद्भव किस भाषा से हुआ है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके समझने वाले हैं। अब इसमें जो है एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ये जो सारे शब्द जो हमको पढ़ने में मिलते हैं, तो इनका हमें पता होना चाहिए कि ये किस शब्द से मिलकर बना है। या तो लैटिन से बना होगा या तो ग्रीक से बना होगा। तो ये सारी चर्चा हम एक-एक इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये जो है आज का ये वीडियो जो है पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने देखा हूँ कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि एग्रीकल्चर जो शब्द है किस भाषा से मिलकर बना है। तो एग्रीकल्चर शब्द जो है लैटिन भाषा से मिलकर बना है। तो ये सारे हम एक-एक करके हम बहुत सारी शाखाएँ और सब्जेक्ट के बारे में आज देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए, पेपर की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखें और यदि पसंद आता है तो लाइक करिए और यदि वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। तो हमने देखिए इसको किस तरह से सेट किया है कि एक साइड शब्द है, दूसरी साइड भाषा है और तीसरे साइड क्या है, शब्द का अर्थ। तो यहाँ पर दिया है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है एक लेटिन शब्द है। कैसा शब्द है एग्रीकल्चर? लेटिन, यानी लेटिन भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एगर यानी होता है मृदा और कल्चर यानी होता है खेती करना, यानी कि मिट्टी में खेती करना। ये पूरा इसका क्या होता है, शब्दार्थ होता है। अब इसके बाद में क्या होता है, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो शब्द है जो किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रो यानी होता है खेत और नोमास यानी होता है प्रबंध, यानी इसका पूरा शब्दार्थ क्या होगा, खेत का प्रबंध करना। क्या होगा, खेत का प्रबंध करना। क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। अब इसके बाद में आता है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर भी कैसा शब्द है, लेटिन शब्द है, यानी ये लेटिन भाषा से लिया गया है और यह भी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। हॉर्टस यानी होता है गार्डन। कल्चरा यानी क्या होता है, उगाना, यानी गार्डन में पौधे को उगाना। क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब पूरा शब्दार्थ क्या होगा, फल सब्जियों एवं फूलों के उत्पादनों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखेंगे पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी ऐसे तो होता है फलों का उत्पादन करना, तो यह दो शब्द से मिलकर बना है। पॉम कौन सा शब्द है, लेटिन, और लॉजी कौन सा शब्द है, ग्रीक। तो ये दोनों जो है मिलकर क्या बना, दो भाषा से मिलकर ये पोमोलॉजी बना है। लेटिन और ग्रीक, लेटिन का पॉम और लॉजी ग्रीक शब्द का है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना, पोमोलॉजी। अब लेटिन शब्द पॉम, और पॉम का मतलब क्या होता है, फल होता है, और ग्रीक शब्द लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। और पूरा शब्दार्थ क्या होगा, फलों की खेती का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। देखो, अभी तो हम केवल देख रहे हैं कि ये किस भाषा से मिलकर बना हुआ है, लेकिन कभी कभी सीधा पूछता है कि पोमोलॉजी का संबंध किससे है, फल उत्पादन से है क्या, सब्जी उत्पादन से है क्या, फसल उत्पादन से, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो वहाँ भी ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे एग्रोनॉमी में किया जाता है, एग्रोनॉमी में क्या किया जाता है, फसलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, फसलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है, किसकी खेती की जाती है, ऐसा भी तो प्रश्न पूछता है ना। तो हॉर्टिकल्चर में जो है फल एवं सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न सारे यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से बहुत बार प्रश्न में पूछता है। अब हम देखेंगे ओलोरी कल्चर जो है एक लेटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्द से मिलकर बना है। ओलोरिस जिसका मतलब होता है पॉट हर्ब, और कल्चर मतलब होता है खेती। और यदि हम पूरा शब्दार्थ इसका देखेंगे तो क्या होगा, सब्जियों की खेती का अध्ययन करना ओलोरीकल्चर कहलाता है। सब्जियों की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओलोरीकल्चर कहलाता है। ऐसा तो नाम से ही समझ में आ जाता है, ओलोरीकल्चर यानी सब्जियों की खेती। अब नीचे क्या दिया है, फ्लोरीकल्चर।
फ्लोरिकल्चर भी एक लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द क्या है, फ्लोवर। फ्लोवर मतलब फूल होता है, कल्चर मतलब खेती। तो फूलों की खेती का अध्ययन करना क्या होता है, फ्लोरिकल्चर होता है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। यदि आप लॉजिक लगाओगे तो बिल्कुल निश्चित ही है प्रश्न पूरे सही होने वाले हैं। अब हम आगे देखेंगे सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस में क्या दिया है, सॉइल साइंस। सॉइल साइंस भी क्या है, लैटिन शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा, सोलम। सोलम मतलब क्या होता है, फर्श। फर्श यानी मृदा की ऊपरी परत की बात यहाँ पर होती है। और इसके बाद साइंस मतलब होता है विज्ञान। तो मृदा की सतह का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सॉइल साइंस कहलाता है। अब हम देखेंगे पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है, पेडोलॉजी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब यह भी दो शब्द से मिलकर बना है। पेडोन यानी मृदा होता है और लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, यानी मृदा का अध्ययन करना। किस आधार पे अध्ययन करना, तो वो देख लेते हैं। मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्गीकरण, वो वर्णन और उसका वर्गीकरण, एवं प्रकृति कैसी है, उसकी प्राकृतिक अवस्था कैसी है, इन सब चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में ये सारी बातों का अध्ययन किया जाता है कि उत्पत्ति कैसे हुई, वर्णन, वर्गीकरण और उसकी प्राकृतिक अवस्था क्या है, स्थिति क्या है, ये सारी चीज का यहाँ पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब जस्ट इसी के जैसा इसके नीचे एक शब्द और है जिसे हम कहते हैं इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी भी एक ग्रीक शब्द है। अब यह भी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये इडेफोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है। इडोफोन मतलब क्या होता है, पौधों की वृद्धि के संबंध में। इडोफोन मतलब क्या होता है, पौधों की वृद्धि के संबंध में। और लॉजी मतलब क्या होता है, मृदा का अध्ययन करना। अब इस शाखा में क्या काम करेंगे हम कि पौधों की वृद्धि के संबंध में मृदा का अध्ययन करना कि पौधों की वृद्धि के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, क्या क्या पोषक तत्व होना चाहिए, ये सारी बातों का अध्ययन करना इस शाखा में किया जाता है। और क्या नाम है इस शाखा का, इडोफोलॉजी। तो इसका शब्दार्थ क्या होता है देख लेते हैं। पौधों की वृद्धि के संबंध में मृदा का अध्ययन करना इडोफोलॉजी कहलाता है। तो निश्चित ही आपको एक एक बिल्कुल शब्द समझ में आते होंगे, और नहीं आते होंगे तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपको एक एक समझाने वाला हूँ। अब इसके बाद में क्या दिया है, प्रसार विज्ञान। प्रसार विज्ञान जिसे क्या बोलते हैं, कृषि विस्तार। अब कृषि विस्तार एक विषय है और इसमें जो सरकारी नए नए योजनाओं चलती है, कृषि में नए नए विधियां निकाली जाती है, ये सारी विधियों का प्रसार कौन करता है, यही जो है प्रसार विषय के माध्यम से ही उन योजनाओं को फैलाया जाता है, यानी उनको बड़ा किया जाता है ताकि किसानों तक ये योजना फैले। और प्रसार कार्यकर्ता मतलब जैसे आत्मा योजना चलती है और भी विकास वाली योजना, बहुत सारी योजना चलती है। तो इन योजनाओं के माध्यम से विधियों का प्रसार किया जाता है और वही सब प्रसार का ज्ञान इस विषय में मिलता है कि कैसे जो है प्रचार प्रसार किया जाता है एग्रीकल्चर की विधियों का। तो वो सब इस विषय में मिलता है और विषय का नाम क्या है, एक्सटेंशन, यानी कृषि प्रसार। तो कृषि प्रसार भी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है, एक्स। एक्स मतलब क्या है, आउट यानी बाहरी। और टेंशन मतलब क्या होता है, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग यानी फैला हुआ, यानी बाहर का ज्ञान को अध्ययन करना या फैलाना क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है। अब देखेंगे हम इकोलॉजी। इकोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है, ओइकस। ओइकस यानी क्या होता है, घर। और लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि जो है पेड़ पौधों का प्रकृति से संबंध अध्ययन करना, यानी उनके घर का अध्ययन करना कि उनके लिए कैसा वातावरण होना चाहिए या फिर कैसा पर्यावरण होना चाहिए ताकि जीवन संभव हो सके और जीवन का जो है स्तर एक बना रहे। तो ये सब किसमें किया जाता है, अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। अब नीचे क्या दिया है, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी भी एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है, मेट्रोस। मेट्रोस यानी
पृथ्वी सतह से ऊपर, और लॉजी मतलब अध्ययन करना, मतलब इस शाखा में या इस विज्ञान में क्या किया जाता है, पृथ्वी के ऊपर जो भी घटनाएं घट रही है या होने वाली है, मौसम है, जलवायु है, और फिर ताप है, वर्षा है, आर्द्रता है, ओला है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है, मेट्रोलॉजी में किया जाता है। यदि हम सीधे तौर में कहें तो पर्यावरण का अध्ययन जो है पूरा जो है उस सारी पर्यावरण में जो घटित घटनाओं हैं वो सारी घटनाओं का अध्ययन मेट्रोलॉजी में ही किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मेट्रोलॉजी क्या है। मेट्रोलॉजी भी एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद आगे हम क्या दिया है मेट्रोलॉजी के, मानसून। तो मानसून जो है अरबी शब्द है। मानसून कैसा शब्द है, अरबी शब्द है, और यह जो है इसका मौसम, और इसका मतलब क्या होता है, शब्दार्थ ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऋतु परिवर्तन, चेंज ऑफ सीजन। मानसून का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ सीजन। जैसे हम देखते हैं कि अभी मानसून आएगा जून में और फिर बारिश लेके आएगा, तो ऐसी सब बातें जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। अब क्या दिया है, फलियां यानी लेग्यूम। लेग्यूम यानी फलियां किस भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का है। किस भाषा का शब्द है, लेटिन। और इसका शब्दार्थ क्या होता है, फली वाले पौधे। इसमें कौन से पौधे आते हैं, फली वाले पौधे आते हैं। अब आता है दालें, पल्स। पल्स एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का, फ्रेंच भाषा का शब्द है। अब पल्स का मतलब क्या होता है, प्रोटीन वाले खाने योग्य दाने। पल्स का मतलब क्या होता है, प्रोटीन वाले खाने योग्य दाने। अब आता है सीरियल्स। सीरियल्स क्रॉप जिसमें अन्न आते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें इस सीरियल क्रॉप्स में आती है। कुल मिला के ऐसी फसलें आती है जिसके दाने को हम पीसकर आटा बनाकर रोटी के रूप में उपयोग किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें आती है सीरियल क्रॉप्स में। तो सीरियल क्रॉप्स जो है यानी सीरियल जो शब्द है अनाज, वो रोमन भाषा का है, और यह जो है सिरेस शब्द से बना है। किससे बना है, सिरेस शब्द। और इस शब्द का मतलब क्या होता है, अनाजों की देवी यानी गॉडनेस ऑफ ग्रेन। सीरियल्स का मतलब क्या होता है, अनाजों की देवी, गॉडनेस एंड ग्रेन। अब आता है शर्करा यानी गन्ना। गन्ना किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, और इसका मतलब क्या होता है, शर्करा। और फिर कपास। कपास भी कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का है, और इस संस्कृत में से क्या बोलते हैं, कार पासा। अब हम आ जाते हैं जलवायु। जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट बोलते हैं, और यह किस भाषा से बना है, ग्रीक भाषा से बना है। और इसका मतलब क्या होता है, क्लीमा होता है। इसका जलवायु का मतलब जलवायु जो है क्लीमा शब्द से बना हुआ है। और जलवायु में किसका अध्ययन किया जाता है, जलवायु, मौसम, ये सारे बातों का अध्ययन किया जाता है कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है, ताप क्या होता है, ये कैसे परिवर्तन होते हैं, ताप में कौन कौन से फैक्टर होते हैं परिवर्तन करने वाले, ये सारे तत्वों का अध्ययन जलवायु में किया जाता है। और ये जलवायु और मौसम तो ये तो बहुत बड़ा एक अपने स्थान पर एक बहुत बड़ा विषय भी है, जिसका अध्ययन करके ही मौसम का पूर्व अनुमान या मौसम का सही अनुमान लगाया जाता है। अब आगे क्या दिया, मूंगफली। मूंगफली यानी मूंगफली का वैज्ञानिक नाम एराकस हाइपोजिया है, एराचिस हाइपोजिया। और यह किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। और यदि हम देखें तो इसका थोड़ा सा शब्दार्थ क्या होता है, लेग्यूम पोड फॉर्मेट बिलो द ग्राउंड, यानी ये लेग्यूम कुल की फली वाली फसल है। अब इसके बाद में ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग हम देखेंगे, ट्रक गार्डनिंग क्या होता है, ट्रक गार्डनिंग का मतलब क्या होता है। ट्रक गार्डनिंग एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, और यह ट्रक शब्द से बना है। अब एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी, ये तीनों शब्द जो है ये कृषि विज्ञान की शाखा भी है, और ये तीनों शब्द जो है ग्रीक भाषा के हैं और लोगस शब्द से बने हुए हैं। और आता है फिर रबी, खरीफ, जायद, और ये जो तीनों शब्द है ये अरबी भाषा के शब्द हैं। और रबी, खरीफ, जायद, ये तीनों ऋतु के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। तो निश्चित ही ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें,
और यदि पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पीएटी या एमपी टेट या कोई भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम हो, सारे मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में पार्ट टू पार्ट मिलेगा। तो जुड़ जाइए और बिल्कुल ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि पेपर में यहाँ से हमेशा प्रश्न आते ही हैं। हम वीडियो में वही प्रश्न देखते हैं जो पेपर में हमेशा लगातार आते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।